जरा सोचिए, एक छोटी सी दुकान, एक ऐसा संकट जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और एक ऐसा समाधान जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा गोता लगाते हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक बिजनेस की दिक्कत नहीं थी। असल में ये एक आईना था जो दिखा रहा था कि सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा संकट छिपा हुआ है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटी, मामूली से घटना से होती है। यहाँ भी सब कुछ एक छोटी सी धोखेबाजी से शुरू हुआ, जिसने अनजाने में ही एक बड़े तूफान की नींव रख दी। तो होता यह है कि एक कस्टमर बड़ी चालाकी से एक चाल चलता है। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए वो खराब फोन कनेक्शन का नाटक करता है और दुकान का स्टाफ बेचारा ठगा हुआ सा महसूस करता है ना? किसी भी आम दिन की एक आम सी प्रॉब्लम। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बावरी, जो कि दुकान के एम्प्लॉय तक नहीं है, एक ऐसा दांव चलती है जो पूरा गेम बदल देता है। वो कस्टमर को उसके फोन के यूनिक IMEI नंबर से, जो एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, फोन को ब्लॉक करने की धमकी देती है। और पता है क्या, ये काम कर जाता है। तो 10,000 रुपये वापस आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटी सी जीत असल में एक बहुत बड़ी और गहरी मुसीबत का पर्दाफाश करने वाली थी, जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। जीत का जश्न अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि दुकान के मालिक जेठालाल की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। अरे, ये 10,000 रुपए की बात थी ही नहीं, बात थी पूरे 6 लाख रुपयों की। एक ऐसा पेमेंट जिसे दुकान में हर कोई पूरी तरह से भूल चुका था। जिस प्रॉब्लम को वो अभी अभी सॉल्व करके खुश हो रहे थे, ये उससे 60 गुना, जी हां, 60 गुना बड़ी। पर यह हुआ कैसे? हुआ यूं कि दुकान के सबसे वफादार और पुराने कर्मचारी नट्टू काका और बागा काम के बोझ में इतने बड़े पेमेंट को फॉलो अप करना ही भूल गए। और अब जब याद आया तो क्लाइंट धनराज सेठ गायब हो चुका था। ना फोन उठा रहा था, ना मिल रहा था। जेठालाल को प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई थी। उनके कर्मचारी काम के बोझ तले दबे हुए थे, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन सोचा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह सॉल्यूशन प्रॉब्लम से भी बड़ा संकट खड़ा कर देगा। उनका सॉल्यूशन था एक नया मैनेजर हायर करना। अब देखिए, जेठालाल के लिए तो ये एक सीधा साधा बिजनेस का फैसला था, लेकिन उनके कर्मचारियों के लिए ये एक धोखा था। उनकी सालों की वफादारी पर एक सवाल था। कर्मचारियों का भरोसा इस कदर टूट गया कि उन्होंने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया, या तो हम रहेंगे या फिर नया मैनेजर आएगा। अब जेठालाल एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। और जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। याद है बावरी, जिसने वो 10,000 वाली प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी थी? वही बावरी सूट बूट पहनकर मैनेजर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। एक बाहरी इंसान जो अब दुकान के अंदरूनी मामले को संभालने का दावा कर रही थी। और उसकी क्वालिफिकेशंस वो तो और भी दिलचस्प थीं। किसी पहाड़ी यूनिवर्सिटी से MBA, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स और लंदन से मार्केटिंग। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह अपने मंगेतर का स्ट्रेस कम करना। मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल का एक बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन। अब जेठालाल तो बुरी तरह फंस गए थे। वो ना तो बाबरी को नौकरी देना चाहते थे और ना ही अपने पुराने कर्मचारियों को खो सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया, एक ऐसा टेस्ट जिससे पास करना लगभग नामुमकिन था। चैलेंज ये था, जो काम उनके तजुर्बेकार कर्मचारी नहीं कर पाए, वो बावरी को करना था। गायब हो चुके धनराज सेठ को ढूंढना और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर पूरे 6 लाख रुपए वसूल करना। ये एक तरह का इम्पॉसिबल मिशन था। और हां, दांव बहुत ऊंचे थे। अगर वो कामयाब हो गई तो नौकरी उसकी, लेकिन अगर वो फेल हो गई तो उसे ना सिर्फ दुकान से बल्कि अपने मंगेतर की वर्कप्लेस से भी हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। किसी के लिए भी ये एक डरावना चैलेंज होता, लेकिन बावरी, उसने इसे इतने कॉन्फिडेंस से स्वीकार किया मानो उसे पहले से ही पता था कि नतीजा क्या होने वाला है। उसकी स्ट्रैटेजी एकदम हटके, पूरी तरह से अनकन्वेंशनल। वो ऑफिस के चक्कर नहीं काटती, बल्कि सीधे धनराज सेठ के घर पहुंच जाती है। और जब वो पैसे देने से मना कर देता है तो वो अपना आखिरी दांव चलती है, एक ऐसा दांव जो सब कुछ बदल देता है। वो एक जबरदस्त कहानी बनाती है कि उसके 3 भाई हैं, एक पुलिस में, एक वकील और एक जर्नलिस्ट। एक ऐसी धमकी जो धनराज सेठ की इज्जत, उसकी आज़ादी और उसके पैसे, तीनों पर एक साथ हमला करती है।
ये एक परफेक्ट ब्लफ था और ये काम कर गया। और फिर डेडलाइन खत्म होने से काफी पहले वो दुकान में वापस थी, हाथ में पूरे 6 लाख रुपए का चेक लेकर। जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो चुका था। इम्पॉसिबल टेस्ट पास हो चुका था। दुकान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन जेठालाल के लिए ये एक ऐसी जीत थी जिसका स्वाद हार से भी बुरा था, क्योंकि अब उसे बावरी को अपना नया मैनेजर बनाना ही पड़ेगा। तो एक कर्ज का संकट तो खत्म हुआ, लेकिन एक मैनेजमेंट का संकट शुरू हो गया। और अब सवाल ये उठता है कि जब आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, तब क्या होता है?